बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 के रेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल हमने 1.5 तक कर लिया था। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपने कुछ स्टेप्स जो है ना वो थोड़ा शॉर्ट किए थे। तो बेटा मेरा ये ख्याल था कि आप लोग जो है वो इतनी मैथमेटिक्स बेसिकली जानते होंगे, जो जैसे मैंने 5 × 10⁻⁴ आगे 3 किया था, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो पहले 1000 किया था, फिर 10⁻³ किया था और उसको सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप पिछले स्टेप से वो सारी बात समझ चुके हो। लेकिन फिर भी मुझे कुछ बच्चों का मतलब मैसेज आया कि सर ये आपने नेक्स्ट स्टेप में नहीं किया। तो मेरा ख्याल है मैथमेटिक्स के लिहाज से मुझे काफ़ी ज़्यादा डीप में आपको जाके समझाना है। तो इंशाल्लाह ताला आज आपकी सारी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा, पूरी डिटेल के साथ, हर एक चीज़ को बार बार वजाहत के साथ समझाऊँगा। तो बेटा तवज्जो ध्यान से समझना आपने इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे न्यूमेरिकल 1.6। जी बेटा 1.6 देख लें जरा। उसमें क्या कह रहा है, ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। जब आपने जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर को क्लोज किया, जीरो ऑफ द स्केल इज ऑन राइट साइड ऑफ इट्स मेन स्केल। मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पर था। राइट साइड बेटा कौन सा एरर होता है? जी बेटा पॉजिटिव जीरो एरर होता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो गिवन डाटा है उसमें वर्नियर स्केल डिवीजन दी हुई है, उसने आपको वर्नियर स्केल डिवीजन, वो भी 4th वाली, ठीक है जी। तो इसको हम एन से भी नोट करते हैं। और वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको इस एन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है जी। तो आपका एन कितना है 4, लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का कितना होता है भाई जी 0.01 सेंटीमीटर। तो क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव जीरो एरर है इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे, 0.04 सेंटीमीटर लिखेंगे। और जीरो करेक्शन आपने पढ़ा था, ये नेगेटिव ऑफ जीरो एरर होता है। तो अगर ये प्लस में था तो इसका नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, 0.04 सेंटीमीटर। तो इस बात को बेटा दोबारा समझ ले जरा। वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपने जॉस को क्लोज किया है वर्नियर स्केल के, तो जॉस क्लोज होने के बाद वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे के साथ इन फ्रंट नहीं हुए, बल्कि जो मेन स्केल का जीरो है वो थोड़ा राइट साइड पर जाकर रुका है, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। तो ऐसे केस में आप चेक करते हैं कौन सी लाइन है जो वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ बिल्कुल 1 to 1 मैच कर रही है। तो आपने चेक किया, वो लाइन 4th लाइन थी। आपने 4th लाइन यहाँ पर लिख दिया वर्नियर स्केल की डिवीजन जो कि 4th है, और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो क्या होगी, n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। जबकि आप क्या करेंगे जी बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। जी बेटा आपने जब देखा कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों इन लाइन नहीं है, तो वर्नियर स्केल की कोई तो ऐसी लाइन होगी जो 1 to 1 मैच कर रही होगी ऊपर मेन स्केल के साथ। तो आपने चेक किया वो लाइन कौन सी थी, वो 4th लाइन थी। वो 4th लाइन आपने यहाँ लिख दिया, उसको n से भी नोट कर दिया। n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए आपने 4 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया प्लस 0.04 सेंटीमीटर। क्योंकि जीरो करेक्शन क्या होता है, वो जीरो एरर का नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है न्यूमेरिकल 1.7 देख लें आप। 1.7 में क्या कह रहा है, स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं बेटा, वो आपके पास 50 हैं, ठीक है जी। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm। पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है बेटा आपके पास, 0.5 mm। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको याद होगा। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज किसके इक्वल होता था, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, फिर परेशान ना हो जाना। ये डिव का मतलब डिवीजन है ऑन सर्कुलर स्केल। मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप करेंगे आपके नंबर कटेंगे, तो लिहाजा आपने करना है पूरा। पिच ऑफ द स्क्रू गेज बेटा कितना आपके पास 0.5 mm है। नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर आपके पास 50 हैं। सॉल्व करेंगे 0.01
मिलीमीटर में निकल आएगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपकी बुक वाले ने सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ कन्वर्टिंग, अच्छा जी, फॉर कन्वर्टिंग क्या करना है आपने, इन मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10। ठीक है जी बेटा, तो आपको 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये देख लो बेटा, आपके पास क्या है 0.01 डिवाइड बाय 10। अब ये चीज़ सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1.8 में बेटा देख लें वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं 1.8 लिख के मेंशन कर देता हूँ। ए पार्ट है 3.0066 मीटर। तो बेटा आपने रूल्स पढ़े थे और रूल्स में आपने ये देखा था कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं और जो जीरो उनके दरमियान आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं। तो ये पहली ए पार्ट नहीं बनता, क्योंकि रीज़न क्या है, इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बी पार्ट को देख लें ज़रा, क्योंकि उसने तो आपसे 3 की डिमांड की है ना, तो 3 ये नहीं है इसके अंदर। अगला बी पार्ट देख लें आप। बी पार्ट में वो कह रहा है 0.00309, ठीक है जी, इंटू केजी में। तो इसमें अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था बेटा लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले ही जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो बाकी डिजिट अगर आप काउंट करें तो वो 3 ही बनते हैं, तो लिहाजा ये है क्योंकि इसके 3 डिजिट है। और नेक्स्ट डिजिट देख लें आप, सी वाला पार्ट, उसमें कह रहा है 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें भी अगर आप देखें तो 3 डिजिट हैं आपके पास, तो ये भी हो सकता है क्योंकि इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है। ठीक है बेटा, उसके बाद डी पार्ट देख लें आप। डी पार्ट में आपको कह रहा है 301.0 इंटू सेकेंड। इसमें अगर आप चेक करें तो सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद है वो 4 है, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि आपको तो 3 वाले ट्रेस आउट करने। तो इसमें बेटा सिंपल सी बात थी, आपने नंबर ऑफ वो वाले सिग्निफिकेंट फिगर आपको ढूंढ के बताने थे जिनके पास 3 डिजिट हो सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वो बी और सी इसका आंसर है सर। 1.9 देख लें जरा। जी बेटा 1.9 में क्या कह रहा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। तो ए दे दिया उसने आपको, यहाँ भी वही रूल्स का चक्कर है, बस वहाँ उसने क्या कंडीशन आप पे लगा दी थी कि आप सिर्फ 3 वाले बताओगे, यहाँ उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, जितने भी डिजिट होंगे आपको बताने होंगे। ठीक है जी, तो आप अगर इसमें काउंट करें 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। इसी तरह से बी में देख लें जरा। बी में कितने आएंगे, 0.00450 kg। इसमें भी देख लें आप बेटा, लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, 3 डिजिट आएंगे, ये देख लें जरा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। सी पार्ट देख लें जरा, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसमें बेटा 3 डिजिट आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। डी पार्ट देख ले जरा, 2001। इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स होंगे आपके पास। तो बेटा ये सिंपल सा था, रूल्स अगर आपको याद हैं तो ये आपके लिए ट्रेस आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट न्यूमेरिकल देख लें इस चैप्टर का 1.10। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इस वक्त ये लॉन्ग बोर्ड में आया करता था, उस वक्त ये बोर्ड में लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था न्यूमेरिकल में, लेकिन अब क्योंकि ये स्कीम का चैप्टर नहीं है लिहाजा ये शॉर्ट के लिहाज से अहम है। तो 1.10 में क्या कह रहा है बेटा आपको, वो कह रहा है कि अ चॉकलेट रैपर इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर, लेंथ ऑफ CW मतलब क्लास वर्क नहीं है भाई, चॉकलेट रैपर है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है।
6.7 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ चॉकलेट रैपर वो कितना दिया हुआ बेटा आपको 5.4 सेंटीमीटर। आगे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है आपसे, कह रहे कैलकुलेट करें एरिया अप टू सिग्निफिकेंट रीजनेबल डिजिट्स। एरिया फाइंड आउट करना है और वो भी रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स में। रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर कितना, जितनी इनपुट है उतने ही आउटपुट के डिजिट भी होने चाहिए। देखिए इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, तो आउटपुट का रिजल्ट एरिया का जो निकले वो भी 2 डिजिट में ही आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये लेंथ और विड्थ सेम नहीं है। ऐसी चीज़ क्या होती है, और चॉकलेट रैपर है तो वो आपकी एरिया ऑफ चॉकलेट रैपर जो है वो रेक्टेंगल शेप का आ रहा है और रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ आपस में बराबर नहीं होती, तो इसलिए आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का फार्मूला लगाएंगे। लेंथ कितनी है आपके पास 6.7 सेंटीमीटर है, विड्थ आपके पास 5.4 सेंटीमीटर है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लें 36.18 cm2 बन जाएगा, क्योंकि 1 इसका था 1 इसका था, बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाया करती हैं, 1 + 1 2 हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें ये 2 डिजिट आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तो इसे जो मैंने पिछले आर्टिकल में आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन राउंडिंग ऑफ, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ये डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसको कैंसिल भी करेंगे और इससे पहले वाले में 1 ऐड भी कर देंगे, तो 36.2। अब जब इसको आपने राउंड ऑफ करना है, यहाँ लिखेंगे ऑन अगेन राउंडिंग ऑफ। अब जब इसको राउंड ऑफ करोगे 5 से लेस है तो इस साथ वाले में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसके साथ ही आपके न्यूमेरिकल्स खत्म हुए। अगर आपको कोई इशू होगा तो आप उससे डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल था, लेंथ 6.7 थी, विड्थ 5.4 थी, रेक्टेंगल शेप का था, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर ने आंसर दिया, फिर राउंड ऑफ किया। 5 से ग्रेटर था इसलिए पिछले वाले में 1 ऐड हो गया, 5 से लेस था इसलिए ऐड नहीं हुआ। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड।